नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद मचे सियासी घमासान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आजमगढ़ में भव्य रैली की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में पहुंचने पर हुए भव्य स्वागत की। और अंत में बात होगी कि क्या वाकई नितिन गडकरी एनडीए छोड़कर यानी भाजपा छोड़कर शामिल होने वाले हैं इंडिया गठबंधन में। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। चुनावी माहौल इस वक्त गर्म है। कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 या 16 मार्च को चुनाव लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और उससे चंद दिनों पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले उन्होंने देर शाम इस्तीफा दिया, तो इससे चुनावी माहौल और गर्मा गया। लोगों के सभी को इस रहस्यमयी इस्तीफे को लेकर तरह-तरह की अटकलों का बाजार भी इसी के साथ गर्म हो गया। जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की गई थी, उस समय भी काफ़ी हंगामा बचा रहा उनकी नियुक्ति को लेकर, क्योंकि रातों-रात उन उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। उसी प्रकार का हंगामा, उसी प्रकार की रहस्यमयी अटकलें जो हैं, वो एक बार फिर से उस समय शुरू हो गई जब उन्होंने एक दिन पहले चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये आता है कि चुनाव आयोग, जबकि इस वक्त चुनाव आयोग पूरी तेजी के साथ चुनाव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो ऐसे में चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के पश्चात मात्र अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे रह गए हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त से कैसे दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र अर्थात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां होंगी। हालांकि चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इसका किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको पता चले कि एक चुनाव आयुक्त पिछले दिनों ही रिटायर हो गए थे, जबकि दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने एक दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर चुनावी माहौल भी काफ़ी गर्मा गया है और अलग-अलग प्रकार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीते दिनों ही पश्चिम बंगाल में एक जज ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुछ दिनों के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया और कहा कि हो सकता है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल भी अब चुनावी मैदान में उतर जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या संस्थाओं में बैठे हुए अफसर अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और वो भी ऐसे मौके पे जबकि चंद दिन बचा है अब लोकसभा चुनाव होने को। अरुण गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी माना जाता है। तो वहीं एक दूसरी तरफ एक और भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आगामी 13 व 14 तारीख को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें एक चुनाव आयुक्त की तैनाती की जाएगी। इसमें विपक्षी दलों का आरोप है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने और भी कोई सबसे ज़्यादा करीबी को चुनाव आयोग की कोशिश सौंपना चाह रहे हैं, क्योंकि जो नया कानून है बनाया गया है उसके अनुसार चुनाव आयोग की तैनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट के कोई वरिष्ठ मंत्री और सदन के नेता विपक्ष ही जो है वो चुनाव आयोग की तैनाती कर सकेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि आने आगामी दिनों में क्या किसी चुनाव आयोग की बैठक की तैनाती होती भी है या फिर इकलौते जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके द्वारा ही लोकसभा चुनाव को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं जिनका नाम जो का उनका अरुण गोयल से जो कि चुनाव आयुक्त थे और अभी इनको लगभग 2.5 साल इनकी सर्विस ही बाकी है और 2025 में ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनने वाले थे, तो क्या दोनों के बीच में किसी तरह का विवाद था? हालांकि किसी भी तरफ से कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। कि सरकार भी चुप है, गृह मंत्री चुप हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त चुप हैं और चुनाव आयुक्त जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी चुप हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जब चुप्पी तोड़ी जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल बात किया जाए आजमगढ़ की, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी सौगात भी आजमगढ़ को देने जा रहे हैं। आजमगढ़ को भाजपा ने अपनी की सीट जो है वो भाजपा अपने पाले में करने का पूरा प्रयास
करेगी, क्योंकि आजमगढ़ जो है वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जो कि अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों ही जो आजमगढ़ से शामिल हुए हैं गुड्डू जमाली, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से शायद गुड्डू जमाली को ही समाजवादी टिकट दे। और ये भी अनुमान है कि अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कि घेराबंदी का प्रयास तेजी के साथ किया जा रहा है। घेराबंदी तो रायबरेली में भी की जा रही है, जहाँ पे सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आ रही थी कि शायद वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से हवाले से बात सामने आई, उसमें ये है कि मेनका गांधी, जो कि सुल्तानपुर से सांसद हैं भी, उनको रायबरेली से चुनाव उतारने की तैयारी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, ताकि मेनका गांधी के सीधी टक्कर प्रियंका गांधी से हो जाए। और मनोज पांडे, जो कि बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको सुल्तानपुर से लड़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ से किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात में आखिरी दिन है। कल यानी कि सोमवार को वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी, जहाँ पे उसका अंतिम राज्य है वो। गुजरात में जिस प्रकार से राहुल गांधी को भव्य जन समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिल रहा है, वहाँ तो से युवा उसमें उनकी रैली में शामिल रहे हैं, उससे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी चिंता व्याप्त हो गई। कारण ये है कि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में उस स्थान पर राहुल गांधी को जिस प्रकार से अपार जन समर्थन मिल रहा है, अगर ये जन समर्थन वोट में बदल गया तो इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान भी हो सकता है। अंत में बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी की, जैसे कि जो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज 59 प्रत्याशियों की एक और नई लिस्ट सामने आ सकती है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि इसमें भी कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम नहीं है। ऐसे नितिन गडकरी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बगावत कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे ने तो पहले से ही नितिन गडकरी को ऑफर दे रखा है कि वो महाराष्ट्र किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और उनको जिताया जाएगा। ऐसे में ये अटकलें लगना शुरू हो गई है। क्या नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो कि नागपुर से अभी तक वो सांसद बनते चले आ रहे हैं और अच्छे से करीबी माने जाते हैं, मनपसंद माने जाते हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप भी नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।